हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर इंदु एस गौर। आज के सत्र में हम अध्ययन करेंगे हिंदी गुंजन पाठमाला 8 के अंतर्गत नया पाठ, जिसके शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसके लेखक है कामता नाथ जी। ये कहानी मज़दूरों की बेरोज़गारी पर आधारित है। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कि किसके बारे में है? चूड़ियों के बारे में है। और ये चूड़ियाँ जो बनी हुई है वो किसकी है? लाख की बनी हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाख क्या होता है। लाख एक पदार्थ अथवा एक मटेरियल है जो कि किससे मिलता है? हमें एक कीड़े से मिलता है। जैसे रेशम भी हमें एक तरह के कीड़े से ही मिलता है, और इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है जो कि हमारे बहुत काम आती है। और उन सारी चीज़ों में से है चूड़ियाँ। तो ये हुआ लाख की जानकारी हम हासिल हुई हमें। अब हम आगे देखेंगे पाठ प्रवेश। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना पसंद है बच्चों? बाज़ार में उपलब्ध चीज़ों के रूप हमेशा बदलते रहते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है? चूड़ियाँ किन किन चीज़ों से बनी होती है? ये सब हम इस पाठ के आधार पर आज हम समझेंगे। पाठ प्रवेश में हम देखेंगे सबसे पहले आधुनिक युग में सारा काम मशीनों से किया जाता है। किससे किया जाता है? मशीनों से। मशीनें कम समय में चीज़ों के अधिक विकल्प मीन्स ऑप्शंस विकल्प उपलब्ध कराती है, जिससे हाथ से बनी चीज़ों की आवश्यकता और उपयोगिता घटती जा रही है। इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे मशीन की बनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों की जगह ले चुकी है, अथवा लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों की जगह किस तरह अपना अस्तित्व प्रदान कर रही है। उसे बनाने वाला हुनरमंद मीन्स जिसके पास बहुत सारे बनाने के टेक्निक अथवा तरीके हो। हुनरमंद कारीगर बदलू गरीबी में दिन बिता रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपनी कला से प्रेम है। तो आइए हम जानेंगे पाठ का सारांश। लाख की चूड़ियाँ। इस कहानी में, इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ एक व्यक्ति बैठा है। यही जो है कहानी का मुख्य पात्र है। और साथ ही साथ लेखक जो मय शैली में यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है, यह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाठ का सारांश। कामनाथ द्वारा लिखित लाख की चूड़ियाँ बदलू मनिहार की कहानी है। बदलू बहुत सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लेखक अपने बचपन में जब भी अपने मामा के यहाँ गांव जाता था, वह रोज़ बदलू को लाख की चूड़ियाँ बनाते देखता था। बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ भेंट में भी दे देता था। भेंट का अर्थ है गिफ्ट, एज ए गिफ्ट। जिस प्रकार आप अपने दोस्त को देते हैं उसी प्रकार सारे गांव में बदलू के हुनर की पूछ थी। शादी विवाह के अवसर पर तो वह बिना मुंह मांगे ही दाम लिए जोड़ा न देता था। मगर कुछ वर्ष बाद जब लेखक गांव आया तो उसने देखा कि औरतों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखी। वह बदलू के घर गया तो गरीबी को पसार पाया। कांच की चूड़ियों की लोकप्रियता के कारण उसका काम बंद हो गया था। उसकी गाय भी बिक गई थी। उसने लेखक को सिंदूरी आम खिलाए। लेखक ने देखा कि बदलू की जो बेटी थी, यानी बदलू की बेटी आज भी हाथ में लाख की चूड़ियाँ पहने थी। बदलू ने बताया कि उसने ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए वह जोड़ा बनाया था, लेकिन मनमाफिक कीमत न मिलने पर उसे बेचा नहीं। लेखक ने महसूस किया कि परिस्थितियाँ विपरीत होने पर भी हाथ के इस कारागिर ने अपना आत्मसम्मान बनाए रखा। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह ही आसानी से टूटने वाला न था। तो यहाँ पे हमें किस प्रकार उस बदलू की हस्तकला प्रेमी यहाँ दर्शाया गया है। तो आइए अब हम देखेंगे संक्षिप्त में लेखक परिचय। सशक्त कथाशिल्पी के रूप में पहचान बनाने वाले कामनाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ। सुबह होने तक एक और हिंदुस्तान, छुट्टियाँ, कल्पतरु की छाया, दाखला.com, संक्रमण आदि उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ हैं। इन्हें
पहल सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। 7 सितंबर 2012 को लखनऊ में इनका निधन हुआ, यानी वो उनका स्वर्गवास हो गया। कामता नरजी, इस दृश्य में आप देख सकते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कामता नरजी जी को। तो आइए अब हम पाठ शुरू करेंगे। सस्वर पठन के साथ साथ विश्लेषण भी करेंगे। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव का अर्थ है इच्छा यही थी कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ पे देखो, इस कहानी का जो है एकमात्र मुख्य किरदार बदलू नामक व्यक्ति के बारे में है, जो कि मनिहार है, यानी चूड़ियाँ बनाने वाला है। मनिहार मतलब कि एक जो चूड़ियाँ बनाता है उसको हम कहते हैं मनिहार। यह उसका पैतृक पेशा है, यानी पीढ़ियों से, पैतृक का अर्थ है पीढ़ियों से उनके परिवार में चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। और बदलू भी यही काम करता है। लेखक जो है वह बदलू को कैसे जानते हैं? क्योंकि उनके मामा के गांव में रहता है। और लेखक भी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? अपने मामा के घर जाते हैं। जिस प्रकार आप अब गर्मियों की छुट्टी में नैनीहाल यानी आपके मामा के घर जाते हैं, उसी प्रकार बदलू भी लेखक भी क्या करता था? अपने मामा के गांव जाता था और वहाँ पर वो बदलू से मिलता था। और वहाँ पर ही पूरा गांव में सबसे अच्छा आदमी जो लेखक को लगता था वो कौन था? बदलू। क्योंकि बदलू उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना कर देता था। ये गोलियां शहर में नहीं बनती। लेखक ने गोलियां अपने दोस्तों को और उसके साथ ही उनके मोहल्ले में जो भी रहते थे उनको दिखाता था। और साथ ही साथ लेखक को तो बहुत प्रिय थे वो गोलियां, इसलिए बदलू जो हर रोज़ उसे 2-2 गोलियां बना कर देता था। इसलिए लेखक को सबसे ज़्यादा पसंद कौन था? बदलू था। वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। और जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, बदलू क्योंकि उनके मामा के गांव का है, यानी उनके ननिहाल का है, तो इसलिए बदलू को लेखक को मामा होता है। लेकिन लेखक उसे काका ही कह के संबोधित करते थे। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान ऊंचे पर बना था, यानी गांव में सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। लेखक का तो कोई रिश्ता नहीं था उनके साथ, लेकिन फिर भी वैसे देखा जाए तो लेखक का बदलू का कोई रिश्तेदार न होने के कारण भी फिर भी वह बदलू को गांव में सभी काका कहते संबोधित करते थे। इसलिए लेखक भी उसको बदलू काका कहकर ही बुलाते थे। मकान के सामने बड़ा सा सहन का अर्थ है यहाँ आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी जलती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। यहाँ पे बदलू जो है वह अपने काम में बहुत होशियार था, क्योंकि वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और गांव में भी बहुत सारे उसके चाहने वाले थे। और साथ ही साथ वो क्या करता था, सभी महिलाएं भी उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। क्यों? क्योंकि वो अच्छी चूड़ियाँ बनाता था और उसका व्यवहार बर्ताव भी अच्छा था। उसके घर के आंगन के लिए यहाँ एक प्रयुक्त शब्द उपयोग किया गया है, सहन। आंगन में एक नीम का पेड़, वृक्ष का अर्थ है पेड़ आंगन के लिए एक विशेष प्रकार का शब्द जो यहाँ पे संबोधित किया गया है, सहन। तो वो क्या करता था, लेखक अपनी छुट्टियों में बदलू के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। बदलू के घर के आंगन में ही एक नीम के पेड़ के नीचे वह चूड़ियाँ बनाता था। और अब क्या होता है, लेखक क्या करता था, हमेशा उसका पास जाके एक भट्टी, जहाँ वो भट्टी के सामने बैठता था बदलू, हमेशा वह भी जलती हुई आग रहती थी और वह उसमें लाख पिघलाता बैठता था। कौन? बदलू। और यह सब निहारता कौन बैठता था? लेखक।
सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख, सलाख का अर्थ है धातु की छड़ के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ, इसका अर्थ है मुंगेरे का अर्थ है ठोकने पीटने के काम आने वाली लकड़ियाँ, यानी जो सलाखों में वो लाख पिघला के डालता था, उसके ऊपर जो जोर से मारते हैं यानी ठोकने के काम करता था, उसके लिए जो लकड़ी थी उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त है। रखी रहती जो जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब तक एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। यानी लाख के चूड़ियों से लाख पिघलाकर बदलू जो चूड़ियाँ बनाता था। तो सबसे पहले वो पिघली हुई लाख वो क्या करता था, सब लकड़ी के एक चौखट पर फैलाता था। पतली सलाख, सलाख का अर्थ है धातु की छड़, छड़ की तरह फैला देता था और गोल गोल चूड़ियाँ बनाता। और उसके बाद वह क्या करता था, बेलनुमा मुंगेरियों पर लगाकर चिकना बनाता, यानी कि स्मूथ, चिकना करता है स्मूथ, यही उसका काम था। और वह घंटों बैठकर गोलाकार चूड़ियाँ बनाता रहता था। अब आगे देखेंगे। बदलू यह कार्य सदा ही मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी एक स्टूल की तरह ही रहता है, छोटा सा लकड़ी का, उसको मचिया कहा जाता है, जो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाता देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यहाँ पे कैसे दर्शाया गया है देखो, कामनाथ जी ने बहुत ही सुंदर उपाधि दी है नववधू। तो बदलू क्या करता था, वो बहुत होशियार था, लेकिन आज तक उसकी खरीदारी भी लगातार होती रहती थी। तो बीच बीच में वह उठता था, काम करता था, लेकिन काम करने की भी जगह उसकी फिक्स थी, यानी कि एक एग्जैक्टली प्लेस के ऊपर बैठता था। मच्छी के ऊपर बैठकर उसका वह पुराने जो स्टूल के हाथी रहते उसके ऊपर बैठ के वो क्या करता था, काम करता था। और बीच बीच में थोड़ा हुक्का गुड़गुड़ कर, अगर देखे होंगे गाँव में लोग हुक्का पीते हैं, उसी प्रकार काम करते करते बीच बीच में उसको हुक्का पीने की भी थोड़ी सी आदत थी। और उसी में लेखक के सामने कौन जाता था, लेखक क्या करता था, बदलू के सामने जाकर बैठता था और लगातार घंटों बैठकर उसको निहारता रहता था। और जैसे ही लेखक आता बदलू भी चुप नहीं बैठता था, उसके लिए झट से एक मचिए का इंतज़ाम कर लेता था और उसको सामने बिठाकर 4-6 जोड़े अच्छी तरह से बना देता था। और उसको बनाकर एक बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलनुमा उसके ऊपर सरकाई हुई चूड़ियाँ ना हो। उसे यह ऐसा प्रतीत होता मानो वह एक नववधू, यानी जिसकी शादी होने वाली होती रहती है, नई वधू रहती है, शादी होने के बाद उपरांत उसके हाथ में जैसा चूड़ा रहता है, उसी प्रकार वो उस बेलन में पहनाए हुए चूड़ियों को ऐसा अपने मन ही मन सोचता था, मानो कि वह कुछ न बेलन न होकर एक नववधू की कलाई हो, और उसे निहारता रहता था, लगातार टकटकी लगाकर देखता बैठता था। बदलू मनिहार, मनिहार का अर्थ है वह व्यक्ति जो चूड़ियाँ बनाता है। मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक, यानी पैतृक का अर्थ है पुश्तैनी पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत का अर्थ है बिक्री बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती। आसपास के गांव के लोग भी उस चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। देखो यहाँ पे बताया गया है वो कितना
होशियार है और उसके कारीगरी भी बहुत है। वो एक हुनरमंद कारीगर तो था ही, लेकिन उसकी चूड़ियाँ वहाँ के गांव के नहीं तो आसपास के पास पड़ोस के गांव के लोग भी आते थे, यानी स्त्रियाँ भी उसकी तारीफ चूड़ियों की तारीफ सुनकर वहाँ उसकी चूड़ियाँ खरीदने आते थे। तो कितनी वहाँ पे पूछ थी उसकी, हर जगह पर वह प्रसिद्ध था। तो सब लोग यहाँ उसके पास से लाख की चूड़ियाँ लेने के लिए आ जाते थे। परंतु वह कभी कभी चूड़ियाँ पैसे से बेचता न था। वह कभी भी पैसे देकर चूड़ियाँ न देता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदना का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, पर शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर, विवाह है ना शादी, विवाह के अवसर पर वह सारी कसर, कसर का अर्थ है कमी, निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। यानी पे यहाँ के क्या दर्शाए हैं, बदलू चूड़ियाँ तो बेचता था, लेकिन उसका बेचने का प्रकार कौन सा था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु को लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना। यानी बदलू जो है बड़ा होशियार तो था ही, लेकिन आज तक उसकी खरीदारी का तरीका वह कैसा था? पुराना है। वह सामान के बदले किसी से पैसे नहीं लेता, बल्कि लेता था? वस्तु, यानी कुछ चीज़ लेता था। यानी इस तरह की लेन देन को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ है ऐसी खरीदारी, अनेक प्रकार की वस्तुओं को लेने देन करना। इस तरह का विनिमय जो है उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। इसका अर्थ, लोग बदलू से चूड़ियाँ खरीदते हैं और उसके बदले में अनाज, कपड़े आदि लेन देन करते थे, और उसकी पूरे परिवार वालों को जितनी ज़रूरत है उतना अनाज वह अथवा सामान उसे दे के जाते थे। यह सब भी वस्तु विनिमय के अंतर्गत ही आ जाता है। तो आगे देखेंगे। यहाँ पे एक चित्र दर्शाया गया है जहाँ पे बदलू बैठा है, उसकी बैठने की जगह, जिस प्रकार एक कारखाना रहता है वहाँ पे कैसे कारीगर काम करते हैं, उनकी मशीनें कैसी होती है, उसी प्रकार बदलू की मानो एक छोटी सी फैक्ट्री हो। नीम के वृक्ष के पीछे नीचे बैठकर वह बैठ के सामने एक मचिया है छोटी सी, उसके ऊपर बेलनुमा आकार, उसके ऊपर वो क्या करता था? लाख पिघला कर डाल देता था और उस बेलनुमा में थोड़े से चूड़ियाँ डालता था और उसके ऊपर वो रंग भर देता था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं वहाँ पे एक भट्टी भी जल रही है जिसमें वह लाख पिघलाता है, और उसी के नज़दीक 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे ऐसा पत्थर रखे जैसे अथवा एक वस्तु रखी जैसे, सामान रखे जैसे दिख रहा है, वो जो है हुक्का है। और बीच बीच में वह क्या करता था? हुक्के को गुड़गुड़ाता था। और उसका ये पैतृक व्यवसाय था। पैतृक व्यवसाय ने उसके दादाजी के दादाजी भी यही व्यवसाय करते थे, और वो भी निरंतर इसी व्यवसाय के करके अपना जीवन गुजर बसर करता था। और इस दृश्य में भी दिखाया है, उसका घर भी दिखा रहे हैं यहाँ पे कितनी ऊंचाई पर था। और साथ ही साथ एक मछिए के ऊपर लेखक बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं। तो आगे देखते हैं। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा किसी बात पर बिगड़ गया था। कौन? बदलू। और फिर उसको मनाने लोहे लगे थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य कितना बढ़ जाता था कि उसके घर वाले को सारे वस्त्र का अर्थ है कपड़े, ढेरों अनाज, बहुत सारा अनाज, धान्य, उसको अपने लिए पगड़ी का अर्थ है सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला कपड़ा मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। ये सब वस्तुएं तो मिलती थी, लेकिन साथ ही साथ उसको पैसे भी मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता, और कभी कभी तो 2 4 बातें भी सुना देता। यहाँ पे बदलू जो है वह बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी दर्शाया गया है। वह किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता था, लेकिन जितना दाम देते
उसे वह चुपचाप रख लेता था और बदले में उसे चूड़ियाँ दे देता था। और अब जो उसकी चूड़ियाँ जो हैं वह बहुत ही मशहूर है और गांव के सभी स्त्रियां उसकी बनाई गई हुई चूड़ियाँ खरीदते थे और साथ ही साथ गांव के आसपास के लोग भी यहाँ पे आकर चूड़ियाँ लेते थे। तो बदलू बहुत होशियार था और जानकार व्यक्ति भी था। उसके काम के बारे में वह इतना सीधा होने के बावजूद भी वह क्या करता था, कभी कभी अपनी मेहनत और कुशलता से चूड़ियाँ बनाता था और मनचाहे दामों में मन चाहे दामों में लोगों को दे देता था। वह कभी कुछ नहीं कहता, यानी कि रोज़ाना तो वैसे ही दे देता था, पर वह सारी कसर वो क्या करता था, कब निकालता था, शादी विवाह के मौक़ों पर। और चूड़िया के बदले वे अपने लिए पगड़ी, घर वालों के लिए कपड़े, अनाज, वस्त्र सब मांग लेता था। और ये कसर जो बची कुची कसर है तब निकाल लेता था। अगर वह किसी बात पर अड़ जाए अथवा जिद पर पकड़ ले तो उसे सही दाम न मिलने तक वह उसे मनाना पड़ता था और उसको मनाने के लिए लोहे लग जाते थे। लोहे लग जाना भी क्या है, एक मुहावरा है। लोहे लग जाना इसका अर्थ है, जिसका मतलब है बहुत मुश्किल हो जाना। तो उसको मनाने के लिए सभी को लोहे लगाने पड़ते थे। जिस प्रकार कभी कभी आप भी किसी बात पे अड़ जाते हो तो आपके माता पिता को भी आपको मनाने के लिए लोहे लग जाते हैं। सही है ना? चलिए फिर आगे देखते हैं। वस्तु विनिमय, इस दृश्य में ऐसा दिखाया गया है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु खरीदते हैं। यहाँ एक स्त्री है जो कुछ बेच रही है बाज़ार में, लेकिन जो हरी साड़ी पहने वाली है उसके बाजू में भी कुछ सामान है। वो क्या कर रही है, खुद के सामान देकर उसके पास जो है वो खरीद रही है। यानी कि पैसे का यहाँ व्यवहार नहीं है, वो लेन देन है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना। तो इसको ही कहा जाता है वस्तु विनिमय। उसका अर्थ है एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदना। वैसे तो घंटों बातें किया करता, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी सभी होता है। वहाँ तो औरतें अपनी मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक नाजुक करता है, कोमल कोमल होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मुझ ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर, खातिर का अर्थ है आदर सत्कार, खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि वह लगभग रोज़ मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। यह सब तो कारण है। उसके बाद लेखक जो है उसके पास घंटों बैठकर काम करना देखता रहता था, निहारता था। हर दिन लेखक के लिए एक रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ बना देता था। कौन? बदलू। जब आम का मौसम आता तो वह लेखक को आम खिलाता था। कौन? बदलू। उसे क्या करता था? आम खिलाता था लेखक को। जिस समय गाय दूध देती थी वह उसकी मलाई बचाकर लेखक का इंतज़ार करके उसको आने के बाद उसको खिलाता था। इस प्रकार वह लेखक की खूब खातिर करता था। इस तरह हर साल बदलू के घर कौन जाता था? लेखक जाता था। और जाके उसके मामा के घर जाते ही पहले किसके घर जाता था? वो पहुंच के उसको जिस प्रकार आप स्कूल में आते हैं प्रेजेंट देते हैं, उसी प्रकार बदलू के घर जाके वो अपनी हाजिरी लगा के आ जाता था। मैं बहुधा अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर शहर में बदली हो गई, यानी कि तबादला। बदली का अर्थ है तबादला और ट्रांसफ़र आप कह सकते हैं। एक लंबी अवधि के समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि मुझे लाख की गोलियों में रुचि न रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने
है, विरले है। विरले का अर्थ है किसी किसी के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। आज का लेसन हम यही तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे आधा दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप यह लेसन अच्छी तरह से पढ़िए। खुश रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।